जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने हम लेके आए हैं बिहार बीसीएस का 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, तो ये आपके बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में हेल्प करने वाला है ये सेशन। तो इसमें बने रहिए मोटिवेशन के साथ और अपने 500 एमसीक्यू कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए ध्यान से। बिहार दिवस कब मनाई जाती है? देखिए आपको पहले छोटे क्वेश्चन दिखेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो सेशन सीरियस होगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा होगा। और देखिए सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन चाहे इजी हो या टफ हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, ये चारों ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर चूज कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च को ऐसा क्या हुआ था बताइए, कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कब से और क्यों। तो इसमें देखिए 22 मार्च 1912 में एक घटना हुई थी। वो क्या हुई थी? बिहार बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था, तब से 22 मार्च के डेट को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। बिहार की राजधानी कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो सबको पता है कि बिहार की राजधानी पटना में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए पटना, सारण, कोसी, मगध। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, यानी कि बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार का राजकीय भाषा है हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी व उर्दू। ठीक है, अब ये बताइएगा उर्दू को बिहार में राजकीय भाषा के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया? ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष है, ऑप्शन है बेल, पीपल, आम और नीम। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पीपल। ठीक है, तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष, अगेन बिहार का राजकीय पुष्प है। ठीक है, यानी कि फूल की बात हो रही है। ठीक है, कमल, गेंदा, गुलाब, इनमें से कोई नहीं। गेंदा फूल का सॉन्ग याद आ रहा है? कोई बात नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो गेंदा फूल सॉन्ग याद रखिएगा, बिहार का राजकीय पुष्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार का राजकीय पशु है गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि बैल। ठीक है, तो बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल, बैल बुद्धि सॉरी। बिहार का राजकीय पक्षी है हंस, मुर्गी, कोयल, गौरैया। बताइए बिहार का राजकीय पक्षी है गौरैया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन ए है 32, बी है 34, सी है 36, डी है 38। ठीक है, तो बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो ट्रिक मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिहार का अनुमंडल कितना है बताइए। ए है 95, बी है 101, सी है 105, डी है 119। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। ठीक है, चलिए 11 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब देखिए, अब सेशन पे अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो सेशन को फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, कि फीडबैक इन द सेंस कि पसंद आए तो। ठीक है, डैश डैश डैश, और बने रहिए इसमें 500 एमसीक्यू तक, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है ए है 21, बी है 23, सी है 25, डी है 30। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? चूज कीजिए। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होना चाहिए, है ना, लेकिन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बात हो रही है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है मुंगेर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, खगड़िया। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, यानी कि शेखपुरा में। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे रहती है? शेखपुरा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, सहरसा, औरंगाबाद, मधेपुरा। तो इसमें राइट आंसर क्या है? यहाँ पे बात हो रही है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, मतलब महिलाओं की संख्या कम है वहां पे पुरुषों की संख्या के कंपेरिजन में। ठीक है, तो बताइए कौन सा है? मुंगेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, यानी कि मुंगेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जहाँ पे बैलेंस में है। ठीक है, लगभग बैलेंस में है या फिर कंपेरेटिवली अधिक है ना? तो समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज, पटना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपालगंज। ठीक है, तो गोपालगंज उसका सही जवाब था। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला अगेन आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास, नवादा, पटना, दरभंगा। तो इसमें तो गेस किया जा सकता है। ठीक है, गेस कीजिए। हो गया ना गेस? गलत, पटना मार दिए। रोहतास इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, खगड़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, यानी कि पूर्णिया। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी जितना भी है जैसे भी है वैसे क्वेश्चन देखिए, है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं वही टफ होते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? किशनगंज। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? किशनगंज में। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है बताइए? पूर्णिया, अगेन रिपीट हो गया। सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है बताइए? अररिया, औरंगाबाद, भोजपुर या बक्सर। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगाबाद। ठीक है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है, मतलब जहाँ पे सबसे अधिक ठंडा लगता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, गया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में सबसे बड़ा नगर है भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, पटना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पटना। ठीक है, सबसे बड़ा नगर पटना है। ठीक है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है बताइए? बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश, आर्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? बौद्ध मठ। ठीक है, तो बिहार शब्द का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ है बौद्ध मठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? 1906 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1906 में बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। कब? 1906 में। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ 6 फरवरी 1921, 6 फरवरी 1929, 15 अप्रैल 1930, 7 अप्रैल 1934। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 15 अप्रैल 1930 को। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे, ये भी देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए।
बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ कब हुआ था? 1504 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में या फिर 1600 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है 1580 में। ठीक है, तो 1580 ईस्वी में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ कब? 1580 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए है 240, बी है 243, सी है 245, डी है 246। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए है 20, बी है 25, सी है 30, डी है 40। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40 सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ए है 12, बी है 14, सी है 15, डी है 16। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? यानी कि झारखंड बिहार से अलग कब हो गया? बताइए। 15 नवंबर 2000 को, 25 नवंबर 2001 को, 23 नवंबर 2002 को, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। ठीक है, चलिए, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? ए है 1932 में, बी है 1936 में, सी है 1937 में, डी है 1938 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 1936 में। ठीक है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ हमने देख लिया, बिहार और उड़ीसा का विभाजन भी देख लिया। अब देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बिहार में एक पार्टी का गठन हुआ था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्यभक्त, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे, कौन थे इसमें से बताइए? बाबूजी प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, उसके बाद है बाबू राम प्रसाद। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? बाबू महेश्वर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बाबू महेश्वर प्रसाद इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? ए है हरिपुरा, बी है रामगढ़, सी है गया, डी है पटना। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1922 का जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है सहजानंद सरस्वती के द्वारा, बी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सी है स्वामी अग्निवेश के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ? ए है फरवरी 1931, बी है जनवरी 1933, सी है मार्च 1929, डी है अप्रैल 1922। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्च 1929 में। ठीक है, तो मार्च 1929 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? इस क्वेश्चन का जवाब मैं पहले ही क्वेश्चन में दे चुका हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा अगर आपने, तो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए, 1857 की क्रांति के उस समय बिहार के नेता कौन थे? जब 1857 की क्रांति भड़की हुई थी, ठीक है, तो उस समय नेता कौन थे? ए मौलवी अहमदुल्ला, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या होगा? 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंवर सिंह। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण याद रखिएगा क्या था? सुगर का, ठीक है, सुगर का चर्बी और गाय के चर्बी का मतलब यूज कर रहे थे सब किसमें? करतूस में। ठीक है,
और कारतूस को मुंह से खोल के बंदूक में ऐसे कॉर्टेज सेट करना होता था, और जिसकी वजह से तत्कालिक 1857 की क्रांति भड़की। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? ठीक है, सॉरी, किसने बनाया था, कब बनाया गया था नहीं, किसने बनाया था? ठीक है, तो ए है शेरशाह ने, बी है हुमायूं ने, सी है इब्राहिम लोदी ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेरशाह ने। ठीक है, तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ए है शेरशाह सूरी, बी है बख्तियार खिलजी, सी है इब्राहिम लोदी, डी है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे बात हो रही है सर्वाधिक लोकप्रिय, ठीक है, यानी कि लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का, जो नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब स्थापना किया था किसने? कुमारगुप्त ने, है ना। तो उसका वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बताइए। बख्तियार खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था? बख्तियार खिलजी के हाथों से। ठीक है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? बताइए। मौर्य काल में, गुप्त काल में, मध्यकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्यकाल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ए है बाबर, बी है जहांगीर, सी है अकबर, डी है हुमायूं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने। ठीक है, तो किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया? अकबर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है उदयन, बी है अशोक, सी है बिंबिसार, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक, सॉरी, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का बना था? ए है ईंटों का, बी है मिट्टी का, सी है लकड़ी का, डी है पत्थर का। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी है कनिष्क ने, सी है अशोक महान ने, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले किसने अपना क्या किया? राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बताइए। ऑप्शन ए है 17 अप्रैल 1858, बी है 10 जून 1858, सी है 9 मई 1858, डी है 12 मई 1858। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? 9 मई 1858। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक मिनट आप रुकिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए है चंपारण, बी है अलीपुर, सी है बलिया, डी है रांची। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची। ठीक है, तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची यानी कि झारखंड में था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वामी सहजानंद का संबंध था, अब बताइए, किस आंदोलन के साथ था? बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, तो बिहार के किसान आंदोलन का संबंध किसके साथ था? सहजानंद के साथ। ठीक है, स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट अ व्हाइल, आई एम गेटिंग सम मिस इंटरप्शन। ओके, ओके, I don't know why this type of misinstruction I'm getting. Once again, okay.
तो स्वामी सहजानंद का संबंध किसके साथ था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? ए है चाणक्य, बी है कणाद, सी है पराशर, डी है वात्स्यायन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 का? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य ने ही लिखा था अर्थशास्त्र, और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जिसका नाम तो अर्थशास्त्र है, बट उसमें जो मतलब विषय हैं वो शासन प्रशासन चलाने के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये तो हमने देख लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटना में। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो पहला बैठक हुआ था वो हुआ था पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतराष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है समाजवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, समाजवादी। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का संबंध किस पार्टी के साथ था? समाजवादी पार्टी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अमराहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? ए है बांकीपुर जेल, बी है हजारीबाग जेल, सी है भागलपुर जेल, डी है कैंप जेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल। ठीक है, तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, बिहार केसरी से मतलब किसे संबोधित किया जाता है बिहार केसरी के नाम से? तो अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ईजी है, नेपाल। ठीक है, तो नेपाल से जुड़ती है बिहार की सीमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर देखिए, ये तो ठीक है, आप लोग चूज कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40.85। ठीक है, तो पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेके या क्षेत्रफल लेके झारखंड का निर्माण हुआ है। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए है अजय को, बी है कोसी को, सी है सोन को, डी है बागमती को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोसी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी में ना बहुत सारे अवसाद आते हैं, और क्या होता है ना कि अवसाद रास्ते में बिछ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी का फ्लो मतलब डायरेक्शन अलग हो जाता है। और इसीलिए ये भी बोला जाता है कि सबसे अधिक अपना रास्ता बदलने वाली बिहार में कौन सी नदी है? तो कोसी, और जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? ए है दशहरी, बी है जरदालू, सी है लंगड़ा, डी है सफेदा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफेदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का बताइए राइट आंसर क्या होगा?
बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयल, सोन, पुनपुन, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोन। ठीक है, तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? ए है मैदानी क्षेत्र में, बी है ताल क्षेत्र में, सी है पठारी क्षेत्र में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बताइए कहाँ पे है? पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बरौनी में। ठीक है, तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो है बरौनी में। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बताइए। गंगा पे, पुनपुन पे, फल्गु पे, कोसी पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी पे। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है किस पे? कोसी पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में, मतलब पूरे देश में, ठीक है, किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? ए है चावल, बी है गन्ना, सी है मखान, डी है बांस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मखान। ठीक है, तो मखान के उत्पादन में जो बिहार है वो सबसे आगे है सारे देशों से, सॉरी सारे मतलब स्टेटों से, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है रेशम, बी है जूट, सी है चमड़ा, डी है सीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? ए है 1260 करोड़, बी है 303 करोड़ टन, सी है 16 करोड़ टन, डी है 20,058 करोड़ टन। बताइए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 करोड़ टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है पटना, बी है रायपुर, सी है हाजीपुर, डी है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हाजीपुर। ठीक है, चलिए किधर गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? ए है भागलपुर, बी है हाजीपुर, सी है मुंगेर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर। ठीक है, तो बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र हाजीपुर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य अभी हमने देखा, इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर से अगला क्वेश्चन पढ़िए। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ए है पटना, बी है नवादा, सी है मुंगेर, डी है नालंदा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवादा में। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ए है भागलपुर, बी है पूर्णिया, सी है कटिहार, डी है पटना। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर चूज कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, अनुपम झील। सांभर लेक का जवाब आप बताइएगा कहाँ पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था? इसके पहले क्या था? सॉरी, एक क्वेश्चन छूट रहा था यहाँ पे, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन छूट रहे थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ठीक है, ए है चिकित्सा विज्ञान, बी है रसायन विज्ञान, सी है बौद्ध धर्म दर्शन, डी है तर्कशास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे? बताइए। ए है मुसलमान,
बी है मुगल, सी है सिथियंस, डी है कुषाण। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, बिहार में आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था पीटर मुंडी, बिशप हीवर, जॉन मार्शल, राल्फ फिच। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी राल्फ फिच। ठीक है, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच था। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अवंती वर्मा, बृहद्रथ, नंदीवर्धन, जालौक। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, बताइए। ए है चंद्रगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है रामगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 छूट गया क्या? 81 सेट ही नहीं हुआ है। ठीक है, 82 का जवाब दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ए है पाली, बी है संस्कृत, सी है प्राकृत, डी है हिंदी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाली। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिका। ठीक है, तो इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक, मौर्य, गुप्त, नंद। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक। ठीक है, तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? बताइए। अवंती को, वज्जित वैशाली को, कौशल को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवंती को। ठीक है, 86 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, स्पार्टा में, एथेंस में। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है निम्न नदियों में से सबसे अधिक, अभी इसके पहले मैंने बताया था, ठीक है, कि नदी पथ परिवर्तन क्यों करती है कोसी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही उसी क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से दोबारा आपके सामने लाया गया है। तो नदी पथ परिवर्तन अगर किया जाता तो उसके पीछे का कारण भी मैंने बताया है ना। तो कोसी नदी है जो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करती है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बताइए। मतलब किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ए है जी.के. गोखले, बी है श्री कृष्ण, सी है श्री दीप नारायण सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी श्री दीप नारायण सिंह। ठीक है, तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। बताइए। राज्य संशोधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति को। ठीक है, तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। बताइए, आर्थिक स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1942 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई थी? ए है 1921 में, बी है 1934 में, सी है 1937 में, डी है 1939 में। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
यानी कि 1934 में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? पटना में। कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा? 1908 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ए है नंदलाल बसु को, बी है अवधेश कुमार सिन्हा को, सी है ईश्वरी प्रसाद को, डी है केदार शर्मा को। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी प्रसाद को। ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैंने टिल्ड कर दिया, आपको बताना है किया। तो ए है सुधा, बी है हंस, सी है प्रभात, डी है द मुरली। ठीक है, और ऑप्शन है एक ई ऑप्शन क्रिएट कीजिए, सुधा, प्रभात, दी मुरली। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, तो राइट आंसर है सुधा, प्रभात, द मुरली, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, और एज पर क्वेश्चन, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्होंने इन चार पत्रिकाओं में से जो हंस पत्रिका है उसका संपादन नहीं किया। ये बताइएगा हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर बताइए। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? बताइए। ए है आधुनिक काल के, बी है प्रागैतिहासिक काल के, और सी है मध्यकाल के, और डी है प्राचीन काल के। बताइए, प्रागैतिहासिक काल के कोई कैसे हो सकता है भाई? प्रागैतिहासिक काल में तो लोगों को लिखना नहीं आता था। ठीक है, सिर्फ किसमें था? पिक्चोरियल फॉर्म में था। तो 1997 सॉरी 97 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मध्यकाल के। ठीक है, तो महाकवि विद्यापति किस युग के थे? मध्यकाल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ए है उर्वशी, बी है हुंकार, सी है धूप छांव, डी है रेणुका। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेणुका। ठीक है, तो रेणुका से, ठीक है, रेणुका की रचना से दिनकर जी अपने क्या है राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें राइट आंसर है सोशलिस्ट पार्टी। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? ए है मुरली खेर के, बी है मुरली भरामा के, सी है मुरली भीत के, डी है मुरलीधर के। ठीक है, तो 101वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? मुरली भरामा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कहाँ के थे? बताइए कहाँ के थे? मुरली भरामा के। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? दंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा न तो दांडी मार्च से जुड़े थे, न तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, न तो भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत मतलब किस प्रांत से किया? ठीक है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व का मतलब है अपने सेना की तरफ से लीडरशिप का कार्य करना। तो कुंवर सिंह ने किस प्रांत से किया? पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, बांग्ला। सही जवाब है इसमें चाहे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 104।
कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। तो 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है जगदीशपुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का जो नेतृत्व करने वाला सेनानायक था वो कौन था? मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली ग्रांट। तो 105वें का राइट आंसर है कैप्टन डनवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह के पिता का नाम था राम बख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। तो 106वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहबजादा सिंह। बिहार की प्रचलित कला है, ए है मधुबनी, बी है अवधी, सी है मुगल, डी है कोई नहीं। मधुबनी जो कला है ये प्राचीन कला है बिहार की। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, ए है दुर्गा पूजा, बी है वैसाखी, सी है छठ पूजा, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? छठ पूजा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी, मुगल, पिछवई, श्रीरंगम। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर है मधुबनी। ठीक है। सोनपुर मेला को कहते हैं हरियर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौरठ मेला और क्या है वैशाली मेला। तो 110वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर क्षेत्र मेला। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी, डी है बिहू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहू। निम्नलिखित में कौन बिहार का लोक नृत्य है? तो झाली, गरबा, कर्मा, जट जाटी। तो 112वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जट जाटिन। ठीक है, अगर आपने जो मैंने सेशन बिहार स्पेशल के ले रखे हैं है ना, तो उसे अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटता है। ठीक है। पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग की, मैथिली सिनेमा की, भोजपुरी सिनेमा की। तो इसका सही जवाब है मधुबनी पेंटिंग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, नौ नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात हैं? बताइए, नौ नालंदा बिहार जो महाविहार है वो किसके लिए विख्यात है? ए महावीर का जन्म स्थान, बी संग्रहालय, सी पाली अनुसंधान संस्थान, डी है वेनसोंग स्मारक। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है वेनसोंग स्मारक के लिए। ठीक है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? गया में, रांची में, देव में, बोध गया में। तो इसका राइट आंसर है देव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व का, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, राजस्व निर्णय करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट का लागू करने के पीछे का कारण है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ठीक है। ए है छपरा, बी है पटना, सी है लखनऊ, डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छपरा में। चंपारण नील आंदोलन के जो हुआ था ना, चंपारण नील मूवमेंट है ना, तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा रामचंद्र, बिरसा मुंडा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ?
1921 में, 1922 में, 1923 में, 1925 में। राइट आंसर है 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? ए है पटना, बी है बेतिया, सी है चंपारण, डी है छपरा। तो 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। उन्नीस सौ 22 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए है चितरंजन दास, बी है हकीम अजमल खान, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है एस.एन. बनर्जी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चितरंजन दास। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1935 में। राइट आंसर क्या है? 1931 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, बताइए। असहयोग आंदोलन का हिस्सा था, खिलाफत आंदोलन का हिस्सा था, भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो 124वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था, बताइए। फणींद्र नाथ घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फणींद्र नाथ घोष। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फणींद्र नाथ घोष। चंपारण आंदोलन से कौन सा संबंधित नहीं था? तो इसमें से बताइए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, कोई नहीं। तो इसमें कौन सा मतलब ऑप्शन सही है? ए, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, बताइए। तीन कठिया से, इजारादारी से, जैन मीत से, कोई से नहीं। तो इसमें सही जवाब है तीन कठिया से। ठीक है, तीन कठिया सिस्टम क्या था बताइए, एक मिनट। जैसे तीन कठिया का मतलब क्या था? अगर 20 कट्ठा आप जमीन पे कुछ बो रहे हो तो इसमें 3 कट्ठा पे नील का उत्पादन करोगे। ठीक है, ऐसा था। चलिए देखते हैं गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तीन कठिया सिस्टम हमने देख लिया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्रामी मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। तो इनमें से राइट आंसर चूज कीजिए, कहाँ से संबंधित थी? चंपारण से। ठीक है, तो प्रभावती देवी चंपारण के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में पार्टिसिपेटेड थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो 129वें क्वेश्चन का राइट आंसर है मीर कासिम। ठीक है, याद रखिएगा। मीर कासिम ने क्या किया था? मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, मीर जाफर मीर कासिम की कहानी याद होगी, है ना। प्लासी का युद्ध भी याद होगा। तो सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। अब ये बताइए कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब या नायब दीवान नियुक्त किया था? ओमी चंद को, मानिक चंद को, सीताब राय को, राय दुर्लभ को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीताब राय को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, बताइए। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर। तो 131वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। पटना की, यहाँ पे बात जगदीशपुर की नहीं हो रही है, स्पेशली पटना की हो रही है। ठीक है। तो इसमें पीर अली खान पटना से पार्टिसिपेटेड थे, किसमें, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। अगला क्वेश्चन देखिए, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ए है वहाबी आंदोलन का, बी है सन्यासी विद्रोह का, सी है मुंडा विद्रोह का, डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वहाबी आंदोलन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें, बताइए किस किस क्षेत्र में हुआ था। मुजफ्फरपुर व छपरा में, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में, दरभंगा एवं चंपारण में, मधुबनी एवं बेगूसराय में। तो 134वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए है ऐवाज को, बी है नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद को, सी है मलिक जानी को, डी है अली मदीन को। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब है, यानी कि मलिक जानी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। जितने ऑप्शन हैं पढ़िए ध्यान से, मैं राइट आंसर बताता हूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1576 में। ठीक है। चलिए 137वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। शेरशाह ने, जहांगीर ने, बादशाह अकबर ने, शाहजादा परवेज ने। तो 137वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह ने। ठीक है। तो प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाने वाला व्यक्ति था कौन, शेरशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। तो बताइए, बात हो रही है मध्यकाल की। ठीक है, और शासक के शासनकाल में, तो बताइए। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह सूरी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है। मुगलों के पतन के बाद बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। ठीक है। चलिए, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब, बताइए। 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, इनमें से कोई नहीं। तो 140वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 12 अगस्त 1765 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए देखते हैं 141वां नंबर का क्वेश्चन, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई, बताइए। अकबर के शासनकाल में, ब्रिटिश राज के दौरान, जहांगीर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। तो इसका भी जवाब शेरशाह सूरी ही है। ठीक है। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा थोड़ी थोड़ी वापस हो गई थी। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए। मौर्य के,
लिच्छवी के, गुप्त के, नंद के। तो 142वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी। ठीक है। बिंबिसार ने निम्नांकित मतलब जो दिए गए राज्य हैं इनमें से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया, किसके साथ? बताइए। कौशल के साथ, विदेह के साथ, मद्र के साथ, वज्जी लिच्छवी के साथ। बताइए। इसका राइट आंसर है विदेह के साथ। बाकी हर एक जगह पे, कौशल में, मद्र में, वज्जी, लिच्छवी, सब जगह पे बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है। केवल विदेह में नहीं किया। ठरकी था क्या? राजकुमारी चलना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 144वें नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है। तो राजकुमारी चलना कहाँ की थी? वज्जी लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। तो चलना जी को याद रखिएगा। अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वैशाली में, राजगृह में, अंग में, पाटलिपुत्र में। तो 146वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगृह में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, चंपा, गिरिब्रज, वैशाली। तो 147वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। ठीक है। 148वां क्वेश्चन पढ़िए। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो बताइए। अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा, कालाशोक द्वारा। तो 148वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ए है नंदवंश, बी है मौर्य वंश, सी है शुंग वंश, डी है शिशुनाग वंश। तो उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किसका राजवंश का शासन स्थापित हुआ? बताइए। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिशुनाग वंश। ठीक है। तो उदयन के बाद मगध पे शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो हम देख चुके हैं, है ना? ये सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। हाँ। तो शिशुनाग वंश की स्थापना हुई उदयन के बाद। ठीक है। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक भी बोल सकते हैं ना। चलिए 150वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। तो इसमें देखिए इंडिका सही जवाब है। ठीक है। और इसमें जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, और ऋग्वेद और पुराण आप बताइएगा। 151 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? पाटलिपुत्र को, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बताइए कहाँ पे? वैशाली में, उज्जैन में, तक्षशिला में, नालंदा में। तो बात हो रही है मौर्य काल की। ठीक है। तो मौर्य काल के समय में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा का क्या था? बताइए। तक्षशिला। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में। इसमें देखिए राइट आंसर तो 14 है। ठीक है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किससे संबंधित है? तो वो ना शासन प्रशासन से संबंधित है, न कि इकोनॉमिक्स से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। बताइए इसमें कहाँ पे, किसके मतलब शिल्प के साथ, या फिर किसके किसमें? तो अशोक, कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। ठीक है। किसके काल में? 154 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त। ठीक है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त के। ठीक है, तो विशाख दत्त के इसमें ग्रंथ में विशिष्ट रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है। 157 157 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 156वां छूट गया है। आपको ये बताना है कि जो मगध का कौन सा राजा इनमें से, ठीक है, मतलब सिकंदर के मतलब समकालीन था, तो सबको पता है ना, महापद, मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्प, घनानंद। तो 197 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। ठीक है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 198 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, अशोक ने, महापद मनंद ने। तो 159 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महापद मनंद ने। ठीक है, उसने खुद को एक राट कहा है। चलिए, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी व देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? बताइए। 160वें नंबर का क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को, हर्षवर्धन को, समुद्रगुप्त को, अशोक को। तो ये बहुत बारी मतलब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अशोक इसमें सही जवाब है। ठीक है, तो अशोक को अगर हम देखें अभिलेखों में तो प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। आपको ये बताना है गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? बताइए। ए, समुद्रगुप्त को, बी, कुमारगुप्त को, सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को, डी है चंद्रगुप्त प्रथम को। तो 162वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शंक वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, 164 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए है बी.एन. मिश्रा, बी है प्रिंसेप, सी है एच.डी. संकलिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 164 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, तो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम अशोक प्रिंसिप ने पढ़ा था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा है? मस्की का लघु शिलालेख, भाब्रू शिलालेख, रानी का स्तंभ लेख, डी है रुक्मिणीदेवी अभिलेख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मस्की का लघु शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 166 नंबर का क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है। तो बताइए। न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि की मतलब उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? आर के मुखर्जी, विलियम जोन्स, डॉक्टर आर भंडारकर, वी.ए. स्मिथ। तो क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का
वर्णन उपलब्ध है, बताइए। दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलता है, बताइए भांगर मिट्टी कहाँ मिलता है। ए है पूर्णिया सहरसा। अगर देखिए आपने बिहार स्पेशल का सेशन देखा होगा, ठीक है, तो उसमें मैंने ये पढ़ा रखा है। तो बिहार में भंगार मिट्टी कहाँ पे मिलती है। भंगार नहीं है, भांगर है ना। खादर होता है, बांगर होता है ना। और फिर क्या होता है बताइए। तो इसका सही जवाब है पूर्णिया सहरसा दरभंगा में, ठीक है। यानी कि बताइए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ठीक है, भांगर मिट्टी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। गंगा, पुनपुन, फल्गु, सोन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या होगा बताइए। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। इसका जवाब आप दीजिएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छित जो मतलब होता है ना, फॉरेस्ट कवर, वो कितना प्रतिशत है। वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग कितना। 171 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, 17%। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, उसके बाद मैं राइट आंसर बताता हूं। इसमें चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है, ये बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। चावल, गेहूं एवं मक्का। तो हमने क्या क्या देख लिया था। बिहार राज्य में मपूर ये देख लिया, प्रतिशत देख लिया। 172वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। आपको ये बताना है किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से तो बताइए। इंडियन नेशन, डॉन, प्रभाकर, पंजाब केसरी। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, इंडियन नेशन, ठीक है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें आपने देख लिया था। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है बताइए। सोन, मयूराक्षी, गंडक, कोसी। इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर सी, गंडक। निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। तापी और नर्मदा, चंबल और बेतवा, सोन और बेतवा, नर्मदा और सोन। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, नर्मदा और सोन, ठीक है। ये बताना है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। ए है उद्योग, बी है खनिज संपदा, सी है कृषि, डी है प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब है, यानी कि कृषि, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ना, 46%। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत हमने देख लिया था, कृषि। और फिर कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन मतलब बिहार के सरकार द्वारा जो दिया जाता है, उस समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत है तो 46। 2006 और 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय से इसके कुल व्यय का मतलब था कितना था। तो अगर बात हो रही है 2006-07 की, है ना, कुछ विशेष रहा होगा। इसमें 60% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया तो बताइए।
ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब है, सुशील मोदी के द्वारा। तो सुशील मोदी ने पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है बिहार के लिए। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है राजस्थान, गुजरात, बिहार, उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? सारे ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए 90:10 सही जवाब है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के लिए। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ऑप्शन इसमें बी, चौथी पीढ़ी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे कहा जाता था? इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन डी, पावापुरी में। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए। विष्णुपद मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन बी, गया में। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? राजगीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? बताइए, 190 नंबर का क्वेश्चन। राजगीर। राजगृह का पुराना नाम क्या था? बताइए। 191, गिरिब्रज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 1786 में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ए, कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर।
बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, वो घनत्व था और ये कम संख्या है। शेखपुरा। बेटा वाइल 1786। ओके, शेखपुरा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान बताइए क्या है भारत में। प्रथम। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार भारत में प्रथम स्थान पर है। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है कितना प्रतिशत बताइए। ऑप्शन नंबर डी 61.8। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। 197 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सहरसा। 198 नंबर का क्वेश्चन सामने आ चुका है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितनी है। बताइए। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। 1.3%। ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। ए रोहतास। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 201, बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है। अभी हमने देखा था। इसका सही जवाब है मुंगेर। बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा ली जाती हैं बताइए। केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर डी राज्य सरकार। आपको यह बताना है कि राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद, विधानसभा। महाधिवक्ता। महाधिवक्ता इज नॉट द पार्ट ऑफ विधानमंडल। महाधिवक्ता का पोस्ट संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। तो बताइए किसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ का, ठीक है, पुराना नाम उदंतपुरी था। इंडिका का लेखक कौन था। इसमें राइट आंसर है बहुत सिंपल, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है।
इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? बताइए। मौर्य, पाल, गुप्त, कुषाण। तो किस के युग में स्थापना हुआ था नालंदा का? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, यानी कि गुप्त युग में। ठीक है। स्कंद गुप्त, सॉरी, कुमार गुप्त को इसकी उपाधि भी जाती है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, नरेंद्रपाल, नयनपाल या धर्मपाल। तो इसका सही जवाब है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? बौद्ध धर्म, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, खगोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप बताइएगा। इट इज द क्वेश्चन मार्क फॉर यू। अगला क्वेश्चन देखिए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। इसमें सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया? ऑप्शन नंबर डी कालाशोक ने। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था? कनिष्क। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? संरक्षक की बात हो रही है, बताइए। 216 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अशोक। ठीक है। अभी हमने देखा था, यहाँ पे भी आया था, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? बताइए। 214 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देखा हमने? अशोक। यहाँ पे भी तृतीय बौद्ध परिषद का था, और यहाँ पे भी तृतीय बौद्ध परिषद का मतलब संरक्षक की बात हो रही है। ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ? पाटलिपुत्र में। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए? सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध के लिए। इनमें से कोई नहीं। 217 नंबर का राइट आंसर क्या है? देखिए, इसमें इनमें से सभी के लिए है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और मैंने बोला क्या, इनमें से कोई नहीं, तो वो ऑप्शन ही नहीं है। आप ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है? ए है अहिंसा, बी है वेदों के प्रति उदासीनता, सी है आत्मा दमन, डी है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, आत्मा दमन। बिहार का महान धार्मिक, सॉरी ये तो हम देख चुके हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? राजगीर, समस्तीपुर, पावापुरी, रांची। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी पावापुरी में। 220वें नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध, कुंडग्राम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? इसका सही जवाब क्या है? राजगीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जापानियों ने विश्व शांति स्तूप राजगीर में बनवाया था। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है पावापुरी, पारसनाथ, वैशाली और ये सभी। तो इसमें सही जवाब है सभी।
बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है विवाह। जो विवाह होता है ना, विवाह समारोह के अवसर पर बिहार में लगनी राग गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? सही जवाब है इसका मिथिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, मिथिला के निवासी थे। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? सही जवाब है नवल किशोर सिंह ने। ठीक है, तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने की थी। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब क्या है? मिथिला हमने देखा था। बिहार में फाग राग की गीतों की रचना किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने, ये भी देखा हमने। बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? बताइए। मुंडन संस्कार, अंतिम संस्कार, विवाह के समय, उपरोक्त सभी। तो 226 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन, विवाह के समय में, है ना, अभी देखा था हमने। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 226 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। 227वां क्वेश्चन देखिए, बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? इसका सही जवाब बताइए, सोचिए। इसका सही जवाब है 19 जून 2002 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? बताइए। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जिले को किसमें साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार मिला। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कहाँ पे? पटना में। ठीक है, 230 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहार का व्यक्ति कौन था? पहला बिहार से रिलेटेड पर्सन। तो ऑप्शन नंबर डी रणधीर वर्मा। भगवान महावीर का देहवासन बिहार में कहाँ किया गया था? ठीक है, बताइए कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है पावापुरी में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? इसका सही जवाब है, बताइए, इलाहाबाद बैंक। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नौ पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन पढ़िए। सही जवाब है इसमें चिरांद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? बताइए, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का क्या दिया? गौरव। बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए थे? बक्सर व चिरांद से। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1203 ईसा ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? उदंतपुरी को। पहले उदंतपुरी नाम था, उसका नाम अब बिहार शरीफ है।
बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र से। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? शीलभद्र। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ईस्वी की बात हो रही है। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बताइए, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1956 ईस्वी में। बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 1957 ईस्वी में। बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? क्रिस, पानी गर्म करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान गंग यानी भागलपुर से। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? मंजूषा शैली की। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहां पे? ऑप्शन नंबर सी, पटना में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। ठीक है। बिहार में इज दैट चक्रवर्ती देवी, मंजूषा शैली। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये हमने देख लिया। कहाँ पे है? पटना में। मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल। निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? पश्चिम बंगाल। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बोध गया में। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पूसा, समस्तीपुर। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? खुला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी, पटना में। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो क्या करोगे? बोतल में रख देते हैं। क्या पनिया गर्म है? थोड़ा सा गर्म। हाँ तो उसमें उसमें क्यों रखे हो? गिलास में निकालो। पागल, प्लास्टिक में नहीं रखते। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है?
मधेपुरा में, ठीक है। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर, ठीक है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? महागोविंद ने। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? मुजफ्फरपुर। बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? नाटककार क्षेत्र में। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश। प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे हैं? सभी जगह पे हैं। गया में भी है, फुलवारी शरीफ में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, ठीक है। बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है? बरौनी में। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कन्यादान। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति, ठीक है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? विद्यापति। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, बताइए। राबड़ी देवी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, बताइए। किशनगंज। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? ये भी रिपीट हो रहा है। गया। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी, ठीक है। तो सोनपुर नगर किस नदी के तट पर है? गंडक नदी। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है इसकी विशेषता, है ना। तो फल्गु नदी के तट पर, ठीक है। तो ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही है, भोजपुर में, ठीक है। भोजपुर में बिहार के, ठीक है, डोलामाइट खनिज पाया जाता है। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? चंपारण। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? अमृत बाजार पत्रिका। बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका है। 28वें होल्ड अ मिनट, जस्ट वेट अ व्हाइल, आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। ओके, 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मनीष कुलश्रेष्ठ जी को। फिरंगिया गीत किसने लिखा था? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह, ठीक है।
प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह ने फिरंगिया गीत लिखा था? बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? रघुवीर नारायण द्वारा। बटोहिया गीत रघुवीर नारायण के द्वारा लिखा गया गीत है। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? शिव की। वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? पावापुरी में। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। राजगृह में। ठीक है, मखदुम कुंड कहाँ पर है? राजगृह में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? राजगीर में। ठीक है, ये हमने देखा था, ये भी रिपीट हो रहा है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? देखिए ये रिवीजन सेक्शन स्टार्ट हो गया है ना, तो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी तो जितना भी पढ़ो कम ही होता है ना। तो 285वां क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर है 1786 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? बताइए। वेनसोंग ने। वर्ष के प्रबोध साहित्यिक से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं? गंगेश गुंजन जी। बोलो। तो बताइए वर्ष की प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन हैं? तो गंगेश गुंजन जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? बताइए इनमें से बोध गया में कौन नहीं है? ध्यान से देखिए, इसमें हरिश्चंद्र मंदिर जो है वो बोध गया में नहीं है, बाकी सबके सब है। वज्रासन है, क्या है, अनिमेष लोचन है, रत्नाकर चित्त एवं चक्रमण है। ठीक है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? बताइए। गौतम बुद्ध ने जहाँ स्नान किया था वहां पे। ठीक है, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर जहाँ पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था वहां पे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? बताइए। देखिए राजगीर से भी रहा है, बोध गया से भी रहा है, वैशाली से भी रहा है, तो ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ये सभी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे एग्जामों के लिए, तो बताइए। बोध गया में। ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, नदी का नाम बताइए, किस नदी के किनारे बोधि वृक्ष है? चलिए मैं दो आप क्वेश्चन और पूछता हूं। निरंजना नदी और फाल्गु नदी, अब इन दोनों को महात्मा बुद्ध और महावीर जैन से मिला के आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन नदी किससे संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पुष्पूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी? क्या नाम है 12वें तीर्थंकर का? पुष्पूज्य। ठीक है, पुष्पूज्य। तो उनका जन्म स्थली कहाँ थी? चंपा में। कहाँ पे थी? चंपा में। ठीक है, ये बताइए कौन सा महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? ठीक है, जो वर्तमान बिहार है उसमें ये जो नीचे जनपद दिए गए हैं वो नहीं था बिहार के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब है वत्स। ठीक है, बाकी वज्जी, मगध, अंग ये बिहार के भाग थे। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मगध। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? बताइए क्या सहायक था? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, क्या था? इसका सही जवाब है लोहे का उपयोग। ठीक है,
ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था, बताइए। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही जवाब इसका क्या है? पूर्व प्रस्तर के, ठीक है। तो याद रखिएगा, बिहार में चिरांद और चेचर किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व प्रस्तर यानी कि स्टोन एज के, ठीक है। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं, बताइए। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है इनमें से? चंद्रेश्वर, ठीक है, याद रखिएगा चंद्रेश्वर जी को। कौटिल्य की पुस्तक, अभी हमने बात की थी ना चाणक्य, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, बताइए। आर्थिक संबंध, विदेश नीति, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, धन संचय। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित था क्या? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, बताइए कौन है? मौलिकवि, बोधराज, विद्यापति, परमल। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मौलिकवि, ठीक है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौलिकवि। तो देखिए अभी तक हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे, उसमें 200 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और इस सेशन की प्लेलिस्ट में, ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत सारे बिहार विषय से रिलेटेड कोर्सेज हैं, है ना, लेक्चर हैं, एमसीक्यू हैं, उन्हें भी अटेंड कीजिए और अपने ज्ञान में क्या कीजिए, वृद्धि कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई कीजिए, बाय बाय।